वंदे दोस्तों, बाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है आस्था केसरी। अब क्या खास बात है इस प्रोडक्ट के बारे में कि मुझे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको खांसी जुकाम ना हो। अगर हो जाए तो बहुत आसानी से आप उसे टैकल कर लें। हमें लगा कि हमने खांसी ज़ुकाम को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, लेकिन आपको पता है 1 डेढ़ हफ्ते पहले जब हमारे परिवार में हुआ तो एक समस्या ऐसी आई कि जो सॉल्यूशन हमारे पास में अवेलेबल था उससे हम उसे अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे थे। और तभी मुझे पता चला कि इस तरह के प्रोडक्ट की हमारे परिवारों को आवश्यकता तुरंत पड़ सकती है, और इसीलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए आज मजबूर हो रहा हूँ। तो आस्था केसरी बेसिकली एक जो प्रोडक्ट है जिसको हम अपने स्टोर में, ये 4 साल पहले हमें पता चल गया था, हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया। उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मली हमारे जितने भी स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से ही आते हैं। हम बाज़ार में मिलने वाले नॉर्मल प्रोडक्ट को कभी आपके लिए रिकमेंड करते नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मास मार्केट के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बनाया, उनके ऊपर एक प्राइस की लिमिटेशन होती है। सपोज़ कीजिए कोई कफ सिरप आपके लिए बनाना है, नॉर्मल मास मार्केट के अंदर जितने भी कफ सिरप आएंगे उनके ऊपर हमेशा प्राइस बैरियर की मार होती है, यानी कि हमें वो कफ सिरप जो है 80 रुपये के अंदर अंदर बनाना होगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम मास लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए वाक्षी के स्टोर से जब आप उत्पाद बनाते हैं तो हम जो प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर प्राइस का टैग नहीं लगाते। हम उन्हें ये नहीं बोलते कि आप चीज़ जो है 80 रुपये में बना कर दो। हम उन्हें चीज़ बोलते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ बना कर दो, पैसे की चिंता मत करो, लेकिन उस चीज़ से ऊपर की चीज़ पूरे भारत में नहीं होनी चाहिए, ये हमारी शर्त होती है। तो हम उन्हें प्राइस बैरियर से हटाते हैं। ये प्रोडक्ट जो था ये बीच में आ रहा था, ये मास प्रोडक्ट के लिए बनाया गया था, और नॉर्मली हमें लगा कि जो चीज़ जो है मास के लिए बन रही है, बहुत सारे लोगों के लिए बन रही है, उसकी गुणवत्ता उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती जितनी ऑर्गेनिक पे पहुंचे। तो आपके घर में जब कोल्ड एंड कफ होता था तो यूजुअली खांसी से बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमने उसका सॉल्यूशन 4 साल से आपको क्या बता रहे हैं, सीतोपलादी चूर्ण लो, शहद लो ओरिजिनल, और वाकई में ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं आज इस मंच से भी बता रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी को भी एकदम बहुत तेज़ सूखी खांसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप सीतोपलादी, अगर वो 100% ऑर्गेनिक है और खासकर वाक्षी से आए तो मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर 3-4 चम्मच शहद को अच्छे से जो है घुमाइए, दिन में 3 बार लीजिए। पहले दिन के अंदर ही कम से कम 40 से 50% का आराम आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे को खांसी होती है और मैं सीतोपलादी चूर्ण और शहद जैसी ओरिजिनल चीज़ जो कि ऑर्गेनिक कंपनी से आई हुई है, उत्तम गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है, उसको लेने से मेरी खांसी कंट्रोल हो जाती है, तो मुझे इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता क्या है। 2 हफ्ते पहले जब हमारे परिवार के अंदर एक सदस्य है, यानी कि हमारी माता जी जो है, सासू माता जी हैं, उनके साथ में समस्या ये है कि वो डायबिटिक है। अब उनको खांसी जब रात को छिड़ी तो उस समय पर मैं उनको सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं शहद उनको बार बार नहीं दे सकता। कभी कभार आधा 1 चम्मच 2 चम्मच देना एक अलग बात होती है। मुझे ये समझ में आ गया था कि इनकी खांसी को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं बाजार में जाऊँ और ऐसा कफ सिरप लेकर आऊँ जिसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हों, क्योंकि शुगर तो उसके अंदर भी रिकमेंडेड नहीं होगी इनके लिए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ में केमिकल एलोपैथिक मेडिसिन वाला, या तो मेरे को इनको कफ सिरप देना होगा, या फिर दूसरा नाम मुझे ध्यान आया तो इस सिरप का। इसकी खास बात क्या थी, इसके अंदर इस समय पर 18-17 से ज़्यादा ऐसी औषधियां हैं, वही औषधियां हैं जैसे सीतोपलादी चूर्ण में 5-6 होती हैं, इस तरह से 18 से ज़्यादा औषधियां हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। कुछ अच्छी बातें हैं जो इसके बारे में पहले बताता हूँ, फिर जो इसमें कमियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और कैसे हमारे परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है उसके ऊपर निष्कर्ष में आएंगे। तो अच्छी बात क्या थी, आज से 4 साल पहले जब ये प्रोडक्ट मेरे पास में आया था चेकिंग के लिए कि सर आपके स्टोर में हम रख सकते हैं, तो मेरी इनसे बात हुई थी। अच्छी बात ये 17 से ज़्यादा औषधियाँ हैं इसके अंदर जो हमारे लंग्स को कैपेबल करने में मदद करती है। इनको हमने पढ़कर देखा तो हाँ, वाकई औषधियाँ अच्छी है। हमेशा किस बात का था कि पता नहीं ये रॉ मटेरियल बहुत हाई ग्रेड का यूज़ करते होंगे कि नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मास प्रोडक्ट के लिए जो बनते हैं वो रॉ मटेरियल ऐसा ही यूज़ करते हैं। इस चीज़ की पुष्टि हमें तब हुई जब हमने इसका निरंतर यूज़ करना शुरू करा। घर में जब 5-6 बार हमने दिया तो हमें ये महसूस हुआ कि जो सीतोपलादी चूर्ण के शहद के साथ में रिजल्ट आ रहे थे, उतने ही अच्छे रिजल्ट इसके भी सेवन से आ रहे थे। यहाँ पर हमें इस चीज़ की जांच करनी होती है कि जो सिरप हमने दिया और जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कहीं उसके अंदर कोई स्टेरॉयड तो नहीं डाल दिया गया, क्योंकि यूजुअली फास्ट रिजल्ट स्टेरॉयड के यूज़ से भी आ जाते हैं। मार्केट में अगर कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ परफॉर्म अच्छी कर रही हो तो 2 ही रीज़न है, या तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी गुणवत्ता का है, या फिर उसमें कुछ ऐसा मिलाया गया है जिससे वो तेज़ रिजल्ट दे रहा है।
तो हमने इनसे टेस्टिंग की, रिपोर्ट जो इनकी मांगी उसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल, इसमें स्टेरॉयड का एडिशन नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट तुरंत हमारे पास में आई। यानी ये कंपनी बनाने वाली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको बना रही थी, उनको लग रहा था कि हो सकता है लोग हमारे पास स्टेरॉयड की जांच की भी बात करेंगे, तो उन्होंने नॉन स्टेरॉयडल का भी इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करा। तो वहाँ से इस चीज़ की पुष्टि हुई कि इसमें स्टेरॉयड का इफेक्ट नहीं था। फिर भी क्योंकि मास प्रोडक्ट था और हमारा काम बन रहा था, तो हमने इसको तब भी नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन पहले, जब पिछले हफ्ते जब हमारे घर के अंदर हुआ, तब ये प्रोडक्ट मेरे घर में रखे हुए 2 साल हो गए थे। तो सोचिए, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 2 साल है, एक्सपायर हुए भी 3-4 हो गए थे महीने। नॉर्मली ऐसा प्रोडक्ट अपने पेशेंट को नहीं दिया जाता, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दें, लेकिन मैंने उस वक्त रात को, क्योंकि मुझे पता था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होते, और हमने अपनी माता जी को इसके 2 या 3 चम्मच दिए और खांसी के अंदर तुरंत इससे आराम आया, जिससे इसने अपनी कैपेबिलिटी को शो किया। तो उसी समय थोड़ी सी विश्वसनीयता मेरी दोबारा आई। जो इसके प्रोड्यूसर हैं, मित्र हैं अच्छे, उनको अगले दिन सुबह फ़ोन किया गया और उनसे कहा गया कि अगर मेरे बेनिफिशरीज़ को भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, तो मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा रोल प्ले कर सकता है। फिर से उनसे खुलकर बात हुई और अब मुझे ये लगता है कि 90% से ज़्यादा इस प्रोडक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस है। किन किन लोगों के लिए ये बेहतरीन काम कर सकता है, जो लोग डायबिटिक हैं और जिनको खांसी फ्रीक्वेंटली होती है, उन लोगों को मदद कर सकता है। जो वृद्धावस्था में है, जिनको लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक है, वैसे तो हम सर्दियों में हल्दी का काढ़ा इसीलिए पिलाते हैं ताकि आपका सिस्टम वीक ना हो, फिर भी आपको लगता है तो ऐसे लोगों को दिया जा सकता है। 1 बॉटल 2 बॉटल दी जा सकती है। हमें 90% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये लंग्स की कैपेसिटी को मजबूत करने में मदद करेगा, क्योंकि आइडियली जिस तरीके से इसको प्रमोट किया गया और जो इसके प्रभाव भी दिखाते हैं, इसमें 17 से ज़्यादा वो जड़ी बूटियाँ हैं, और जड़ी बूटियाँ अगर अच्छी ओरिजिनल हों, बढ़िया हों, तो वो अपने लंग्स की कैपेसिटी को जिस तरह से उनको मजबूत करना चाहिए, उसके साथ में इसके रिजल्ट जो है रेजोनेट भी कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि वृद्ध लोग हैं या कोई हैं या बच्चे भी हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स इसके मुझे नहीं महसूस हो रहे। अब मेरे घर में 2-3 बॉटल्स तक तो ये पिछले 3-4 साल में यूज़ हो ही चुकी हैं। 2 घर हैं, दोनों जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके हम यूज़ करते रहे। ज़्यादा इमरजेंसी में जब कोई प्रोडक्ट परफॉर्म कर लेता है तो मन करता है कि ज़्यादा अच्छा उसका रिव्यू दे दो, तो मैं तो उसके वशीभूत होकर दे रहा हूँ। अदरवाइज़ ये 3-4 साल से हमारे घर में यूज़ हो ही रहा था, थोड़ा बहुत करके हल्का फुल्का हम कर ही लेते थे। तो ये इसके अंदर बेनिफिट आया। जिन लोगों को लगता है कि अस्थमैटिक अटैक्स बहुत होते हैं और उनको बार बार अपने पफ्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम बार बार सीतोप्लादी शहद के साथ भी नहीं दे सकते। ऐसे केस में पिछले 4 साल से हम क्या करते थे, हर रोज़ उनको सुबह आंवला, गिलोय और तुलसी पिलाते थे। वो मैं आपको आज भी कहूँगा, अगर आपको अस्थमा का कुछ भी इस तरह का अटैक रहता है तो उस केस के अंदर प्राणायाम ज़रूर करिए। सुबह खाली पेट आंवला, तुलसी, गिलोय, इन 3 चीज़ों का बराबर मात्रा में सेवन करिए। इसको मिक्स करके करिए। गर्मियों में तुलसी को कम कर दीजिए, सर्दी में तुलसी को बढ़ा दीजिए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर चाहिए तो इसका आप ले सकते हैं, ऐसा ये कह सकते हैं। प्रिकॉशन थोड़ा रखना चाहिए। प्रोडक्ट से मैं खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निरंतर रूप से हम बहुमात्रा में इसको यूज़ करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको लगातार 2-2.5 महीने यूज़ करके 1-1.5 महीने का गैप दे दीजिए, फिर 2-2.5 महीने यूज़ करके फिर 1-1.5 महीने का गैप दे दीजिए। अब जब इसका हमने प्रमोशन शुरू करा और बेनिफिशरीज ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मेरे ख्याल से मैं 3 महीने के बाद में शायद इसका रिव्यू और ज़्यादा अच्छा आपको दे पाऊँ कि क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है कि नहीं। तो अब अगर हमारे घर में खांसी ज़ुकाम होते हैं तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट रेमेडी बता रहा हूँ। अगर सर्दियाँ हैं तो हल्दी का काढ़ा सुबह ज़रूर देना है। बलगम, अगर कफ है तो उसको बाहर निकालने में वो मदद करेगा। सूखी खांसी ज़्यादा है तो सीतोप्लादी का पाउडर शहद के साथ में अच्छे से लपेटिए, दिन में 3 बार दीजिए। आपको लगता है पेशेंट डायबिटिक है, मैं सीतोप्लादी शहद के साथ ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा बहुत ही दे पाऊंगा, तो उस केस में आस्था केसरी का सपोर्ट उनको बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कोई वृद्ध है, उनको लगातार खांसी रहती है, लंग्स वीक हो चुके हैं, ऐसे केस के अंदर ये रोल अच्छा प्ले कर सकता है। लंग्स अगर वीक हैं तो मुझे लगता है, वैसे तो सुबह जो है जड़ी बूटियाँ जो हम आपको पिलाते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन मैं आप भी कहूँगा, क्योंकि उसके ऊपर हमें 5 साल से हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी मदद करता है। लेकिन आप साथ में सपोर्ट इससे देना चाहें तो दे सकते हैं। टेस्टिंग के अंदर स्टेरॉयड इसमें नहीं है, इसकी पूरी गारंटी कंपनी ने ले ली है। जो हमें मेजर शक था उसके अंदर पास हो गया है। आयुर्वेदिक 100% है, केमिकल्स वगैरह होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज लग रहा है अच्छा शरबत है, तो अच्छा मतलब वो सिरप है, तो ये काम हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ जो अभी भी मुझे लगती है कि कमी है और जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कंपनी दूर नहीं कर देती, अपने को भी थोड़ा सा उसमें सपोर्ट देना चाहिए। तो बेसिकली मुझे एक चीज़ से ऑब्जेक्शन थी जो मैंने कंपनी को बताई भी, लेकिन कंपनी अभी उसके अंदर कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है, उनकी अपनी मजबूरी है। इसमें समस्या ये है कि ये जो बनाया हुआ है, इससे भी खैर पता चलता है अच्छी चीज़ है जो इन्होंने की है। कोई और कंपनी होती तो वो यूजुअली जड़ी बूटियाँ इतनी डालने के बाद में उसको छान कर दे देती है हमें,
क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि भैया प्रोडक्ट मार्केट में जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए, फ़र्क आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे भी इस कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी पता चलती है कि ये डेलिबरेटली कुछ अच्छा देना चाह रही है। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने कॉन्सेंट्रेट जो दिया हुआ है ना, इसके अंदर जड़ी बूटियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है और नीचे वो सेडिमेंट हो जाती हैं। तो हर बार आपको यूज़ करने से पहले इसको शेक करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। अब जब मैंने इसकी 1-2 बॉटल्स यूज़ करी तो समस्या ये आई कि जब आप कितना भी शेक कर लो, आप ऊपर लिक्विड ही निकलता है। तो जब आप आधी बॉटल यूज़ कर लेंगे तो नीचे जड़ी बूटियाँ सेडिमेंट कर जाएंगी। अब बॉटल के अंदर से आप उसको निकालेंगे कैसे? अब बॉटल के अंदर से अगर आपको निकालना है और क्योंकि वो ज़्यादा सेडिमेंट कर चुके हैं तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, फिर शेक करेंगे, फिर निकालेंगे। तो इससे 2 रिस्क होते हैं। जब आप गर्म पानी डाल रहे हो तो पहली बात तो ये कि जब आप ऊपर से गर्म पानी डाल के इसको शेक करते हो तो वो फॉर्मुलेशन के पूरे ख़राब होने का डर होता है। क्योंकि जब ये फॉर्मुलेशन बन रही थी उस समय पे तो इसको गर्म करके सही से फॉर्मुलेट किया गया था। ऊपर से गर्म पानी डालो और शेक करो और फिर यूज़ करो तो फॉर्मुलेशन के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया 2-2.5 साल पहले वाली जो थी मैंने यूज़ करके देख ली तो ख़राब नहीं हुई थी। इन्होंने हल्का सा प्रिजर्वेटिव इसमें सिट्रिक एसिड डाला हुआ है, शायद उस वजह से ख़राब नहीं हुई। तो उस डेंजर से तो हल्का बाहर निकल गए। दूसरी समस्या जो हमें इसके साथ मेजर थी वो ये कि ये प्लास्टिक की बॉटल है। अब अगर प्लास्टिक की बॉटल के अंदर सेडिमेंटेशन हो, पहली बात तो प्रोडक्ट को थोड़ा प्लास्टिक की बॉटल में अवॉइड करना चाहिए। मैं चाहता था कि ये कांच की बॉटल में दें। और प्लास्टिक की बॉटल में अगर मैं बाद में जो है अगर 6 महीने यूज़ करने के बाद या 2 महीने यूज़ करने में गर्म पानी डालूंगा तो गर्म पानी के साथ तो प्लास्टिक बिल्कुल ही रिस्की हो गया, चाहे वो फूड ग्रेड प्लास्टिक हो, रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने इनको रिव्यू भेजा था कि आप इसको भैया कांच की बॉटल में कर दो तो हमारे लिए पेशेंट्स के लिए आसानी होगी। समस्या ये है कि ये जहाँ पे बैठे हुए कह रहे सर सारी चीज़ें हमारी कोरियर से निकलती हैं और कांच की बॉटल के अंदर अभी हम कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसको लोगों को ट्रांसपोर्ट से भेजना जो है वो हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाता है। कांच की बॉटल में इन्होंने शुरू करा भी होगा, बीच में बड़ी दिक्कत आई होगी इनको। तो अब हमारे पास में क्योंकि जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकालते तब तक हम अगर यूज़ करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ कि अपना काम तो कम से कम इंसान को करना है। अगर जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं वैसी कंडीशन आपको लगता है कि हमारे घर में है और हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ ही करना है तो जैसे ही आपके पास पहुँचे इसको एक कांच की बॉटल में आप निकाल लीजिए अपने घर में। और फिर उसके बाद में जो है अगर आपको लगता है कि एक तो आपको प्रोडक्ट दिखता रहेगा जो है उसके अंदर बचा हुआ और फिर आप यूज़ करना चाहें तो उसके अंदर आप गर्म पानी डालकर फिर शेक करके और आप उसको भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के अंदर गर्म पानी डालने की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि वो चीज़ है नहीं ठीक। कभी कभार 1-2 दिन के लिए यूज़ करनी थी तो हमने अपने घर में थोड़ी बहुत कर दी, लेकिन उससे मुझे इसी बार थोड़ा सा ये लर्निंग मिली कि भैया इससे अच्छा है अगर मैं नई बॉटल खोलूँगा तो उसको कांच की बॉटल में डालकर ही यूज़ करूँगा। वैसे ही फीडबैक मैंने आपको दिया। तो मेरे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है, 90% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, यूज़ किया जा सकता है। कोल्ड एंड कफ़ के अंदर अगर आपको ये आस्था केसी प्रोडक्ट यूज़ करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे साथ में रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी आप रिव्यूज़ और कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं तो उसके ऊपर इस प्रोडक्ट की और जो है हम आपको फीडबैक शेयर करते रहेंगे। भारत वंदे मातरम।